देखिए, आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे गो के संपूर्ण 80+ यूजेस। ये आपका गो का थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैं पहला और दूसरा का पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही गहराई में जाकर के ये देखा है कि जब भी किसी सेंटेंस में गो आता है तो कहीं उसका मतलब मूव होता है, कहीं ट्रैवल होता है, कहीं स्पेंड होता है, कहीं अवेलेबल होता है। ऐसे अलग अलग सेंसेस में यूज़ होता है। अब आज हम देखेंगे अपने लास्ट पार्ट में बहुत सारे यूजेस और देखेंगे गो अहेड, गो टू, ये क्या होते हैं, ये ईडियम तरह कैसे यूज़ होते हैं, इनके एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, नाउन की तरह कैसे यूज़ होते हैं। वो एक एक चीज़ देखेंगे जो सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। आप चाहे मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पर ही फॉलो कर सकते हो, उपाय क्लासेस नाम से ही। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझे डोनेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल अगर ये लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप मुझे रेमुनरेशन गुरु दक्षिणा तौर पर दे सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन से मुझे इस UPI ID पे भेज सकते हो या फिर इस कोड को स्कैन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि गो किसी भी सेंटेंस में ईडियम के जैसे कैसे यूज़ करता है, ईडियम्स के कैसे बनते हैं। मोस्ट ईडियम्स कंटेनिंग गो, ज़्यादातर जो ईडियम्स जिनमें गो का यूज़ होता है, आर एट द एंट्रीज फॉर द नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स इन द ईडियम। उनमें नाउन या एडजेक्टिव्स काफ़ी यूज़ होते हैं, जैसे कि गो इट अलोन, इज़ एट अलोन मतलब अकेला होना, अकेले जाना। जैसे मैंने कहा कि एनीथिंग गोस, इसका मतलब क्या हुआ, एनीथिंग दैट समबडी सेज और डज, कोई भी इंसान कोई भी कुछ कहता है या करता है, इज़ एक्सेप्टेड और अलाउड, वो मान लिया जाएगा। इवन इफ़ इट शॉक्स और सरप्राइजेस पीपल, भले लोगों को इससे शॉक लगे उनको या आश्चर्य हो, कोई मतलब नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एज पीपल थिंग्स etc गो, जैसे कि पीपल लगाऊँ, थिंग लगाऊँ, कुछ भी लगाऊँ। एज पीपल गो, एज थिंग्स गो, ऐसे में बोल सकता हूँ। इनका मतलब होता है इन कंपैरिजन विद द एवरेज पीपल या पर्सन, मतलब मैं किसी इंसान से तुलना कर रहा हूँ या किसी चीज़ से तुलना कर रहा हूँ, तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि बी गोइंग, बी का मतलब होता है ASMR वॉज बर, बी गोइंग ऑन और फॉर समथिंग लगा दो अगर मैं, तो इसका मतलब होता है टू बी नियरली अ पार्टिकुलर एज, किसी खास एज का होना या फिर टाइम का होना या फिर नंबर में होना। यानी कि एज हो सकता है, नंबर हो सकता है और टाइम हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि बी गोइंग टू डू समथिंग, यानी कोई करने वाला काम है, तो इसका मतलब होता है टू शो वॉट समबडी इंटेंट्स टू डू इन द फ्यूचर, कि कोई इंसान कोई काम फ्यूचर में करने वाला है। जैसे कि वी आर गोइंग टू बाई, अब गोइंग टू का मतलब क्या हुआ, कोई काम करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बाई अ हाउस व्हेन वी हैव सेव्ड इनफ मनी, जब हमारे पास काफ़ी धन आ चुका होगा तो हम लोग नया घर जो खरीद लेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछे गोइंग का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कहीं जा तो रहे नहीं हैं, मतलब कोई ना कोई घटना होने वाली है, कोई ना कोई काम होने वाला है। टू शो दैट समथिंग इज़ लाइकली टू हैपन, कोई ना कोई चीज़ होने वाली है शायद, वेरी सून और इन द फ्यूचर, बहुत जल्दी या निकट भविष्य में। आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू फेंट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोश होने वाला हूँ, तो यहाँ पर दैट छुपा हुआ है। और गोइंग टू का मतलब है कि बेहोशी आने वाली है, यानी कि होने वाला है काम। इफ़ द ड्राउट कंटिन्यूस, अगर ऐसे ही सूखा पड़ता रहा, देयर इज़ गोइंग टू बी अ फेमाइन, तो महामारी आ जाएगी, मतलब भूखमरी आ जाएगी, भूखमरी की समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो गोइंग का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पर डोंट गो डूइंग समथिंग का मतलब होता है टू टेल और वार्न समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी इंसान को किसी काम को करने से रोकना। इनफ या फिर समथिंग टू बी गोइंग ऑन विद का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ इनफ फॉर अ शॉर्ट टाइम, कोई चीज़ निश्चित समय के लिए लेकिन पर्याप्त होना, ज़रूर से ज़्यादा होना, यानी काफ़ी होना। गो ऑल आउट फॉर समथिंग या फिर गो ऑल आउट टू डू समथिंग, दोनों का मतलब एक ही है, जिसका मतलब क्या होगा, मेक अ वेरी ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयास करना, टू गेट समथिंग और टू डू समथिंग, कोई काम बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, कोई काम बहुत ज़्यादा करना, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा दी और उसको हमको कर रहे हैं, है ना, या तो उसको प्राप्त करने के लिए या उसको करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगाई जा रही है। गो एंड डू समथिंग, जाओ और कोई काम करो, नहीं, इसका मतलब ये है टू शो दैट यू आर एंग्री, कि आप एंग्री हैं, गुस्से में, एनॉयड हैं, दैट समबडी हैज़ डन समथिंग स्टूपिड, किसी ने कोई
बेवकूफ़ी वाला काम कर दिया है जिसकी वजह से आप एंग्री हो या फिर आप एनॉयड हो, परेशान हो चुके हो, तंग आ चुके हो। ट्रस्ट हिम टू गो एंड मैस थिंग्स अप, उस पर विश्वास करो, टू गो एंड मैस थिंग्स अप, और देखना कि चीज़ें कैसी बुरी उसने कर दी हैं। मतलब उससे एक तरीके से गुस्सा हो जाना कि देखो उसने सारी चीज़ें बर्बाद एक तरीके से कर रखी है, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने क्या किया, चीज़ें जा कर के बर्बाद कर दी हैं। वाई डिड यू हैव टू गो एंड अपसेट योर मदर लाइक दैट, तो अपनी माँ को क्यों निराश कर देते हो बार बार अपनी इन हरकतों से, अपनी इन कामों से। यू हैव रियली गॉन एंड डन इट, तुमने वास्तव में बहुत ही मूर्खता भरा काम किया हुआ है। नाउ का मतलब अब, बाकी बीच का फ्रेज का इन्होंने मतलब यहाँ पे समझा रखा है। गो ऑफ ऑन वन का मतलब होता है सडनली बिकम वेरी एंग्री, अचानक से गुस्सा आ जाना। गो एंड नाउ नाउ एंड अगेन, अब फिर से, सी रियली गोज ऑफ नो वन, अब वो अचानक फिर से देखो गुस्सा हो गई है, या वो मतलब अचानक से गुस्सा उसको आ जाता है। गो ऑन के साथ में विद का यूज़ कर सकते हैं या किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे विद देखने को मिलता है। टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट यू डोंट बिलीव समथिंग, इससे ये पता चलता है कि आपको किसी चीज़ में विश्वास नहीं है, और यू थिंक समथिंग इज़ बैड, या तो आपको किसी विश्वास नहीं है चीज़ में, या वो चीज़ आपके लिए बुरी है, आपको ऐसा लगता है। गो ऑन विद यू, तुम्हें शायद ऐसा लगता है वो चीज़ बुरी है। यू नेवर 40, यू आर नेवर 40, यू डोंट लुक अ डे ओवर 30, तुम जो है 30 से एक दिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगते हो। तुम 40 के बोल रहे हो ना, बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि तुम 30 से ज़्यादा हो, 30 से एक दिन भी ज़्यादा हो, यानी 30 साल से एक दिन भी ज़्यादा हो, ऐसा लगता नहीं है, और तुम ऊपर से 40 बोल रहे हो, इस पर तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। हैव लगा सकते हैं, अ लॉट या नथिंग, ऐसे फ्रेज लगाएंगे। गोइंग फॉर यू का मतलब हुआ मैनी या नॉट मैनी एडवांटेजेस, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होना या ना होना। यू आर यंग, तुम यंग हो, इंटेलिजेंट हो, अट्रैक्टिव हो। यू हैव अ लॉट ऑफ गोइंग फॉर यू, और तुम्हें इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नो गो का मतलब क्या हुआ, नॉट पॉसिबल या अलाउड, संभव ना होना या फिर अनुमति ना होना। इफ़ द बैंक वॉन्ट लेंट अस द मनी, अगर बैंक हमें रुपये उधार नहीं देता है, इट इज़ नो गो, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आई एम अफ्रेड, और मैं इस बात से डरा हुआ हूँ। नॉट इवन गो देयर मतलब क्या हुआ, टू से दैट यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग इन मोर डिटेल्स, आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि यू डोंट इवन वांट टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो बात करना तो बहुत दूर की बात हो गई है। डोंट आस्क मी टू चूज़, मुझसे चूज करने के लिए अब मत बोलो। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, अब मैं और ज़्यादा इसको नहीं झेल पाऊँगा, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ना सोचना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ में कुछ प्रॉब्लम थी। वॉजंट देयर है ना, उसके पेरेंट्स के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी ना, तो ये क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, डोंट इवन गो देयर। और अब इस बात पे और ज़्यादा डिस्कस मत करो, उनका वैसे ही मूड ख़राब है, वो पहले से परेशानी में बहुत ज़्यादा हैं। रेडी स्टेडी गो, ये तो सभी लोग सुना रखा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है ईडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ईडियम है जो नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है। रेडी स्टेडी एंड गो मतलब बिल्कुल तैयार हो जाए दौड़ने के लिए। व्हाट यू से टू टेल पीपल टू स्टार्ट अ रेस, आप तब इस बात को बोलते जब रेस में किसी को स्टार्ट करने के लिए आप बोलते हो। टू बी गोइंग ऑन विद मतलब क्या हुआ, टू स्टार्ट विद फॉर नाउ, या तो अब से या फिर किसी साथ में स्टार्ट करना, या फिर कैसे कह सकते हैं कि स्टार्ट करना अभी से। वन स्लाइस और टू, एक स्लाइस या दो स्लाइस, जस्ट वन टू बी गोइंग ऑन विद, हाँ सब कुछ काम चल जाएगा, चाहे एक स्लाइस मिल जाए, दो मिल जाए, सबसे काम चल जाएगा, बस तुम दे दो अभी। टू गो का मतलब क्या हुआ, स्टिल लेफ्ट अभी भी बचा हुआ है, रिमेन होना। आई ओनली हैव वन एग्ज़ाम टू गो, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा केवल एक एग्ज़ाम बचा है होने के लिए, या तो इसको होने के लिए बोल दो या फिर मेरा केवल एक एग्ज़ाम बचा है तो भी ठीक है, यहाँ पे दोनों इसके मतलब निकल सकते हैं।
अब नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए, इफ़ यू बाई कुकड फूड टू गो इन अ रेस्टोरेंट और शॉप, यू बाई इट टू टेक अवे एंड ईट समवेयर एल्स। टू गो का मतलब नॉर्थ अमेरिका में ये होता है कि अब किसी रेस्टोरेंट या शॉप में जाते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ लेते हैं, लेकिन आप किसी दूसरी जगह पर जाकर के खाते हैं उसको। टू पिज़्ज़ा टू गो, इसका मतलब 2 पिज़्ज़ा लिए और ले करके जाकर दूसरी जगह खाने हैं उसको, वैसे वहीं पर नहीं खाने हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। ये एक सेइंग है, एक ही कहावत तौर पे कह सकते हैं। द वे समबडी बिहेव्स टुवर्ड्स अदर people will affect the way those people behave towards them in future. Something that is not fashionable now will become fashionable again in the future. कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आज चल रही है वो कल नहीं चलेगी, जो कल चल रही थी और जिसको चलने बंद कर दिए वो फिर से वापस लौट करके आएगी। जैसे कि जो फैशन कल चलता था आज बंद हो गया, कल फ्यूचर में फिर से वो फैशन चलेगा, और जो आज चल रहा है वो कल बंद हो जाएगा। यानी कि चीज़ें सर्कुलेट होती ही रहती हैं। What does somebody go from here? मतलब to ask what action somebody should take, ये बताना कि एक इंसान को क्या करना चाहिए, especially in order to improve the difficult situation that they are in, कि वे बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं और उस परिस्थिति उन्हें कैसे निकलना, उस कंडीशन में इस इडियम का हम लोग यूज़ करते हैं। Who goes there का मतलब हुआ यूज्ड बाई ए सोल्जर हु इज़ गार्डिंग अ प्लेस। ये एक सोल्जर के द्वारा यूज़ किया जाता है जो किसी खास जगह की रक्षा कर रहा होता है। टू ऑर्डर समबडी टू से हु दे आर, और बताते हैं वहाँ पर कि वो कौन है। हॉल्ट जय हो, हु गोज़ देयर, वहाँ पर कौन रक्षा कर रहा है। जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि भारत माता की जय, है ना, हेल मदर इंडिया। तो ये आपका एक स्लोगन टाइप का हो गया है। और उसके बाद हु गोज़ देयर का मतलब हो गया कि वहाँ की रक्षा कौन कर रहा है, बताओ, इस तरह से। अब देखते हैं कि गो एक नाउन की तरह कैसे काम करता है। अगर गो एक नाउन है तो एक बात क्लियर है कि इसका प्लूरल हो भी सकता है, तो हाँ इसका प्लूरल गोज़ होता है। ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में नहीं है बल्कि गो नाउन का प्लूरल फॉर्म है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझिए। ये काउंटेबल नाउन होता है, ब्रिटिश इंग्लिश काफ़ी यूज़ किया जाता है, और जो टर्न है उसका अमेरिकन ब्रिटिश दोनों इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। अब गो का मतलब क्या होता है वो समझ लो। अ पर्सन्स टर्न टू मूव, एक इंसान का मौका मिलना, मतलब एक इंसान को मौका देना, उसकी बारी आना। और प्ले इन अ गेम और एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी या कोई प्ले में जो कोई इंसान भाग ले रहा है उसकी जब बारी आती है, जब उसका टर्न आता है, तब वहाँ पर हम लोग गो का यूज़ करते हैं। कहते हैं अब मेरा टर्न आ गया है, तो टर्न की जगह गो भी यूज़ किया जाता है। Whose goes it is, अब किसकी बारी है, यहाँ पर बारी के मतलब है किसकी बारी है। It's your go, अब तुम्हारी बारी है। How much is it to play, how much is it to play, कितना बचा है खेलने के लिए। It's 50 पैसे a go, 50 पैसे बचे हैं प्रति बारी के हिसाब से केवल, ठीक है। हम चाहें तो ये भी कह सकते हो, कह सकते हैं जैसे I am ready to go, I am ready to गो, मैं तैयार हूँ अपनी बारी के लिए, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। गो ऑन समथिंग मतलब क्या हुआ, कैन आई हैव अ गो ऑन योर न्यू बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक चला सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे गो का मतलब क्या हुआ, क्या मुझे ही बारी दो, अब मैं भी तुम्हारी बाइक चला सकता हूँ क्या। तो गो का मतलब क्या, अब मेरी बारी आ जाए तुम्हारी बाइक चलाने के लिए। अभी नाउन कैसे, ये थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। हुज एक पजेसिव एडजेक्टिव है जिसके बाद नाउन आता है, तो ये गो आपका नाउन है। योर पजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन आना चाहिए, इसलिए गो एक नाउन है। जैसे योर ब्रदर, योर सिस्टर, तो यहाँ पे गो रखा हुआ है। अमेरिका का ए गो, आर्टिकल ए एन द हमेशा नाउन से पहले आता है, तो गो आपका यहाँ पर नाउन है। मैंने बोला यहाँ पर ए के बाद क्या रखा है गो, तो गो आपका हो जाएगा नाउन। क्लियर। अब आगे देखो, हम ट्राई के सेंस में भी गो का यूज़ करते हैं। एन अटेम्प्ट एट डूइंग समथिंग, किसी काम को करने के लिए। इट टुक 3 goes टू गेट इट राइट, 3 बार एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं इसको सही से करने के लिए या इसको सही करने के लिए। तो देखो 3 goes, 3 tries, ट्राई भी एक नाउन होता है, ऐसी गोज यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लूरल सेंस में यहाँ पर ये आपका गोज है। आई डाउट, मुझे संदेह है कि ही विल लिसन
टू एडवाइस फ्रॉम मी, कि वो मेरी एडवाइस सुनेगा, बट आई विल गिव इट अ गो, लेकिन मैं इसको ज़रूर ही दूंगा एडवाइस, मैं ट्राई तो एक बार ज़रूर करूँगा उसको एडवाइस देने के लिए, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि वो मुझे सुनेगा भी। बट आई ट्राई दैट बट आई डोंट थिंक आई विल सक्सीड, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ है मैं कोशिश तो करूँगा लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि मैं सक्सीड हो भी पाऊँगा कि नहीं। अब एक और देखो, एनर्जी एंड एंथुसियाज्म के लिए भी हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में लेकिन अनकाउंटेबल सेंस में गो का यूज़ करते हैं। पूजा इज़ ऑलवेज गॉट प्लेंटी ऑफ गो का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पूजा जो है वो हमेशा एनर्जी से फुलफिल्ड और एंथुसियास्टिक हमेशा रहती है, मतलब बिल्कुल प्रसन्नचित और खुश मिजाज और बहुत ही उत्साहवर्धन में रहती है। अब कुछ और इडियम्स देख लेते हैं। एट या ए लगाएंगे वन गो, या इन एट या इन लगाएंगे अ सिंगल गो का मतलब क्या हुआ, इन अ सिंगल अटेम्प्ट और ट्राई, केवल एक ही मौका मिलेगा कोशिश करने का। सी ब्लू आउट द कैंडल्स एट वन गो, उसने एक ही बार के प्रयास में कैंडल्स को बुझा दिया है, तो गो का मतलब ट्राई या अटेम्प्ट यहाँ पर हो सकता है। बी ऑल गो का मतलब क्या हुआ, टू बी वेरी बिजी और फुल ऑफ एक्टिविटी, बिल्कुल व्यस्त होना। इट विल ऑल गो इन द ऑफिस टुडे, आज ऑफिस में पूरे दिन व्यस्तता रहेगी, गो का मतलब बिजीनेस रहेगी। बी ए गो का मतलब क्या हुआ, टू बी प्लान्ड और पॉसिबल और अलाउड, कोई प्लान बना होना पहले से ही, पॉसिबल होना या फिर अनुमति होना। आई एम नॉट श्योर इफ फ्राइडे इज ट्रिप इज़ अ गो, मुझे लगता नहीं कि फ्राइडे ट्रिप जो है वो हो भी पाएगी, वो प्लान है उसका बन भी पाएगा, वो पॉसिबल हो भी पाएगी, उसकी अनुमति मिल ही पाएगी शायद, ऐसे हम उसके सेंस निकाल सकते हैं। बी ऑन द गो की जगह हम बोल सकते हैं बी ऑन द मूव, जैसे कि टू बी वेरी एक्टिव एंड बिजी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना और बिजी भी होना। आई हैव बीन ऑन द गो ऑल डे, मैं पूरे दिन व्यस्त रहता हूँ, बिजी के सेंस में। हैविंग 4 चिल्ड्रन कीप्स हर ऑन द गो, 4 बच्चे होना उसके लिए बिल्कुल व्यस्तता वाली चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ पर एक्टिव भी है और बिजी भी है। फेयर गो का मतलब क्या हुआ, ये ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में, न्यूजीलैंड इंग्लिश में इनफॉर्मल, न्यूजीलैंड में इंग्लिश में ये इनफॉर्मल वे में बोला जाता है। टू आस्क समबडी टू बी रीजनेबल, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि थोड़ा रीजनेबल बन जाओ, जैसे कि आई जस्ट वॉन्टेड टू से, मैं बस ये कहना चाहता था, हे मेट फेयर गो, कि थोड़ा रीजनेबल बनो, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट तो करो कम से कम। गिव समबडी या गेट अ फेयर शेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना है अ फेयर गो, इस तरह से अलग अलग तौर पर यूज़ होता है, जिसका मतलब अलग अलग निकलता है लेकिन अलग अलग जगह बोला जाता है, कि अमेरिकन इंग्लिश में, न्यूजीलैंड जहाँ इंग्लिश बोली जाती है और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश होती है, ये फ्रेजेस या ईडियम्स यूज़ किए जाते हैं। इनका मतलब क्या होता है वो समझो। फेयर ट्रीटमेंट दैट गिव्स यू द सेम चांस एज समबडी एल्सेस, मतलब सभी को समान रूप से मौका मिलना, ट्रीटमेंट उनको देना, जैसे कि आर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स गेटिंग अ फेयर शेक एट कॉलेज, क्या माइनॉरिटी जो पिछड़े जाति की बिल्कुल ही निम्न स्तर के लोग स्टूडेंट्स हैं, क्या सबको बराबर इक्वली सभी लोगों को मौका मिल रहा है, फेयर चांस मिल रहा है क्या, तो फेयर चांस के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर गो की जगह वो लोग गेटिंग का, गेट का काफ़ी यूज़ करते हैं। वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है दैट केयर्स अबाउट इक्विटी एंड अ फेयर गो फॉर ऑल, जिसमें इक्विटी हो और सभी के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए। इक्विटी का मतलब ये होता है कि किसी के पास 10 लाख रुपए है, जैसे कोई जगह है जहाँ पर रहने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास केवल 20,000 रुपये हैं और किसी के पास 5 लाख रुपए हैं या 50,000 रुपये हैं, तो 10 लाख वाले को किसी के पास सपोज कर 20 लाख रुपए हैं, तो इनके आपस में सबके रुपए एक साथ इकट्ठे कर लिए जाएंगे और सभी को समान रूप से बांट दिए जाएंगे ताकि सभी लोग 1-1 लाख रुपए यहाँ पर रह सकें, इसको इक्विटी बोलते हैं। इसके बाद फर्स्ट सेकंड ऐसे गो करके, फर्स्ट गो, सेकंड गो, थर्ड गो, ऐसे भी हम बोलते हैं। एट द फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट, में पहला अटेम्प्ट तुम करो, दूसरा तुम करो, तीसरा तुम करो, ऐसे करे, इस तरह से। आई पास्ड माई ड्राइविंग टेस्ट द फर्स्ट गो, पहले प्रयास में मैंने अपने ड्राइविंग का टेस्ट पास कर लिया। और ज़्यादातर हम बोलते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने कर लिया है, तो अटैम्प्ट की जगह पे आप गो का भी यूज़ कर सकते हो। हैव अ गो का मतलब क्या हुआ है, टू अटैक समबडी फिजिकली, किसी के
किसी पर अटैक करना, फिजिकली उसको हानि पहुंचे शारीरिक रूप से। देयर वर अबाउट 7 ऑफ देम स्टैंडिंग अराउंड हिम, उसके आसपास 7 लोग लगभग खड़े हुए थे। ऑल वांटेड टू हैव अ गो, और सभी लोग उसको मारना चाहते थे, फिजिकली हार्म पहुंचाना चाहते थे। हैव ए गो का मतलब क्या हुआ? एट समथिंग या एट डूइंग समथिंग। मेक एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कोशिश करने, किसी काम को कोशिश करने का प्रयास करना। जैसे कि आई कांट स्टार्ट द इंजन, मैं इंजन स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। लेट मी हैव अ गो, मुझे कोशिश करने दो। आई कांट स्टार्ट द इंजन, लेट मी हैव अ गो, मतलब मैं कर तो नहीं सकता हूँ लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, मुझे कोशिश करने दो। आई विल हैव अ गो, मैं कोशिश करूँगा एट फिक्सिंग इट टू नाइट, कि इसको मैं रात को सही कर दूँ। यू शुड हैव अ गो, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए एट आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन, तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर देने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए उसको। अब एक और देखते हैं। हैव अ गो एट समबडी का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी और कंप्लेन अबाउट समबडी, किसी की आलोचना करना या किसी की शिकायत करना। द बॉस हैड अ गो एट मी, जो बॉस थे उन्होंने मेरी आलोचना की। फॉर बीइंग लेट फॉर वर्क, कि काम पर मैं देरी से आया हूँ ना, इसके लिए उन्होंने मेरी आलोचना मुझसे, वो गुस्से हुए, कंप्लेन मुझसे की। द गवर्नमेंट और आर ऑलवेज हैविंग अ गो एट टीचर्स, गवर्नमेंट का केवल एक ही काम है कि टीचर्स की बुराई करना, उनकी कंप्लेंट करना, और ख़ुद की बुराई कुछ भी नहीं करते हैं। वो कुछ भी करें उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, सामने वाले को दबाने की पूरी कोशिश की जाए। बहुत अच्छी तरह से मैंने इसका हिंदी मतलब बता दिया है। हैव समथिंग ऑन द गो का मतलब हुआ टू बी इन द मिडल ऑफ एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट या किसी काम के मध्य में होना, बीच में होना। द अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट ऑफन हैज़ 3 और 4 बुक्स, जो अवार्ड विनिंग नॉवलिस्ट होते हैं वो 3 या 4 बुक्स होती हैं उनके पास ऑन द गो एट वंस, मतलब जो लोग अवार्ड जीतते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, ज़्यादातर वो 3-4 बुक्स लिख रहे होते हैं हमेशा, हर समय। इन वन गो का मतलब क्या हुआ? ऑल टुगेदर ऑन वन ओकेशन, सब कुछ एक ही बार में एक साथ होना। आई वुड रदर डू द जर्नी इन वन गो एंड नॉट स्टॉप ऑन द वे, मैं सारी पूरी जर्नी जो है मैं वो एक ही बार में फिनिश कर दूंगा, मैं रुकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ना मैं रुकूंगा। दे एट द पैकेट ऑफ बिस्किट्स ऑल इन वन गो, उन्होंने एक ही बार में सारे बिस्किट के पैकेट खा लिए, उसका दूसरा मौका भी नहीं दिया बिस्किट्स को। हम चाहें तो इसका सिनोनिम एक और यूज़ कर सकते हैं इस वाले का, लीव गो का लेट गो, जाने दो, होने दो। टू स्टॉप या टू स्टॉप होल्डिंग ऑन टू समथिंग, किसी को रोकना, यानी कि एक तरीके से होल्ड करने से रोकना है। लीव गो ऑफ माई आर्म, मेरे हाथ छोड़ दो। यू आर हार्टिंग मी, तो मुझे चोट पहुंचा रहे, मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेट गो या लेट समबडी समथिंग गो का मतलब क्या हुआ? टू स्टॉप होल्डिंग समबडी समथिंग। डोंट लेट गो ऑफ द रोप, रस्सी को छोड़ना मत। डोंट लेट द रोप गो, अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो सेंटेंस लिखने का तरीका कैसा है, दोनों में गो आ रहा है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। मतलब रस्सी को छोड़ना मत, लेट गो जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, अरे जाने दो, छोड़ो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। टू गिव अप एन आइडिया और एन एटीट्यूड, अपना व्यवहार या फिर अपना आइडिया छोड़ देना, और कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी के ऊपर से नियंत्रण हटा देना। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, समय हो गया अब तो अपने पास्ट से बाहर निकल आओ, पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट में जियो। इट्स टाइम टू लेट द पास्ट को, समय हो गया अब तो अपने पास्ट से बाहर निकलो। दोनों का सेंटेंस का मीनिंग सेम है लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर एक और देखिए, लेट समबडी या समथिंग गो, यानी कि उसी को आगे करना, ये हम अभी देख चुके हैं। ओके, मेक अ गो ऑफ समथिंग का मतलब क्या हुआ है? टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग, किसी चीज़ में सफल होना। वी हैव हैड अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन आवर मैरिज, हमारी शादी में थोड़ी समस्याएं आई थी, बट वी आर बोथ डिटरमाइंड टू मेक अ गो ऑफ इट, लेकिन हम लोगों ने ये सोच लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इन समस्याओं को जीत करके सक्सेसफुल होंगे और इनसे बाहर निकल आएंगे। अब हम देखते हैं कि गो अहेड एक एडजेक्टिव तरह कैसे यूज़ होता है, और इसका प्लूरल बनेगा गोस, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। खास तौर पे इसका यूज है वो नाउन के पहले होता है। विलिंग टू ट्राई न्यू आइडियाज़, इच्छा होना
कि नए आइडियाज ट्राई करेंगे, मेथड्स को ट्राई करेंगे, देयरफॉर लाइकली टू सक्सीड, जिसकी सफल होने की संभावना है। अ गो अहेड कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सफल होने वाली है। अब गो अहेड एक नाउन की तरह कैसे यूज़ करते हैं, जिसका एक यूज़ द गो अहेड भी लिखा जाता है, जैसे कि परमिशन फॉर समबडी टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी को अनुमति देना कि तुम वो काम कर सकते हो। जैसे कि द गो अहेड टू डू समथिंग मीन्स द काउंसिल हैज़ गिवन द गो अहेड टू स्टार्ट बिल्डिंग, काउंसिल ने अनुमति दे दी थी कि बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दो। गो अहेड का यूज़ एक नाउन की तरह, क्योंकि यहाँ पे द यूज़ हुआ है और द के ठीक बाद रखा ये आपका फ्रेज, ये कहलाएगा नाउन। द गो अहेड फॉर समथिंग का मतलब क्या हुआ, द यूनियन लीडर्स हैव नाउ गॉट द गो अहेड फॉर न्यू टॉक्स विद मैनेजमेंट, यूनियन लीडर्स ने को अब मौका मिल गया है कि अब उन्हें न्यू टॉक्स विद मैनेजमेंट, अब नई बातों पर, नई चीज़ों पर बात विवाद किया जाए या फिर बात विचार विमर्श किया जाए नई चीज़ों के लिए। तो देखिए गो अहेड यहाँ पर भी नाउन की तरह काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर द के ठीक पहले आया है। अब देखते हैं गो गो, ये गो गो क्या है, जो कि एडजेक्टिव तरह काम करता है। कनेक्टेड विद अ स्टाइल ऑफ डांसिंग टू पॉप म्यूजिक, ये पॉप म्यूजिक से जुड़ा हुआ होता है। इन विच द डांसर बियर वेरी फ्यू क्लॉथ्स, जिसमें डांसर बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। आ गो गो डांसर, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा डांसर जो बहुत ही कम कपड़े पहनता है और पॉप म्यूजिक से वो रिलेटेड है। अब आते थोड़े से और मीनिंग में इसके नेक्स्ट में। ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई समय है व्हेन बिजनेसेस आर ग्रोइंग एंड पीपल आर मेकिंग मनी फास्ट, एक ऐसा समय जिसमें बिजनेस ग्रो हो रहे हैं और लोग ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं जल्दी से जल्दी। द गो गो ईयर ऑफ द 1990s, 1990 का जो समय था ना, वो ढेर सारा पैसा कमाने का और इंडस्ट्रियल एरिया को ग्रो करने का था। एक और देखिए, टू रेफर द पर्सन और प्लेस, किसी इंसान को या किसी जगह को रेफर करना, दैट समबडी गोज फॉर हेल्प, एडवाइस और इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी जगह या कोई पर्सन को बताना जहाँ पर वो जाता है हेल्प करने के लिए, एडवाइस के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ही इज़ द प्रेसिडेंट्स गो टू गाय, वो प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला या फिर उनकी तरफ से सूचना देने वाला आदमी है। ऑन एशियन पॉलिटिक्स, एशियन पॉलिटिक्स में वो प्रेसिडेंट की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट उनको करता है, या फिर उनकी तरफ से वो हेल्प, एडवाइस या इन्फॉर्मेशन देने वाला इंसान है।